हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की जो कहानी है वो है एक ट्रक ड्राइवर की। और ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप कहानी को अंत तक पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है दर्पण की। और ये ट्रक ड्राइवर हैं और ये नेपाल में काठमांडू के रहने वाले हैं। और इन्होंने आज से ठीक 11 साल पहले ये जो घटना है इनके साथ घटी थी। और इससे इनको काफ़ी एक गहरा सदमा भी लग चुका था। और ऐसी घटना जब ये किसी लोगों को बताते हैं तो उन्हें लगता है कि ये मजाक कर रहे हैं, या कुछ लोग इसे एक अफवाह बताते हैं। और ये जो घटना इनके साथ में घटी है ये केवल इन्हें ही मालूम है कि उस वक्त इनके साथ में क्या बीत रहा था। तो आज से करीब 11 साल पहले ये जो दर्पण है ये था ट्रक ड्राइवर का हेल्पर। और फिर इसने खुद ने ट्रक ड्राइविंग शुरू कर दी। और फिर ट्रक ड्राइविंग शुरू करने के बाद थोड़े ही दिनों में परफेक्ट होने के कारण इसे लाइसेंस भी मिल चुका था। और लाइसेंस लेने के बाद में फिर 5 साल तक काफ़ी अच्छे से ट्रक ड्राइविंग की। और इसका जो काम था वो ट्रांसपोर्टेशन का था, यहाँ से सामान वहाँ, वहाँ से सामान यहाँ, इधर उधर सामान को लेकर जाना। और फिर बात आती है आज से 6 साल पहले। नेपाल में एक जगह है देवघाट नाम की, वहाँ पर दर्पण को चावल लेकर जाने थे। उस दिन कोई और ड्राइवर नहीं था, इसलिए दर्पण ने उस जिम्मेदारी को सौंपा। और दर्पण के साथ में एक और व्यक्ति था, उसका नाम था विक्रम। विक्रम वो ड्राइवर का हेल्पर था। और फिर ये जो गाड़ी है ये शुरू होने वाली थी सुबह 9 बजे। फिर दर्पण ने अपनी गाड़ी को पूरा लोड करवाया चावल से। और फिर ये जो मौत की घड़ी है वो 9 बजे से शुरू हो गई। इसमें क्या था कि 9 बजे उस ट्रक का खड़े खड़े ही टायर फट चुका था। और उसके कारण उस गाड़ी को वापस से अनलोड किया और उस टायर को चेंज करके फिर वापस उसको लोड किया। और ये जो यहाँ पर चावल थे इन्हें काफ़ी इमरजेंसी में ट्रांसपोर्ट करना था, इसलिए दर्पण पर काफ़ी प्रेशर भी था। फिर ये जो गाड़ी है ये लगभग 12:30 बजे तक तैयार हुई। और 12:30 बजे विक्रम और दर्पण दोनों ही अपने सफ़र पर निकल चुके थे। सफ़र काफ़ी सुहावना था। 12:30 बजे निकले हुए थे और पूरे दिन भर चलते रहे। और विक्रम जो है वो देवघाट से ठीक 20 किलोमीटर पहले ही उतरने वाला था, क्योंकि इसका घर वहीं पर था। तो फिर ट्रक ड्राइवर और ये दोनों चलते चलते इन्हें शाम हुई और शाम से फिर रात हो चुकी थी। शाम को इन्होंने अपना खाना पीना किया और फिर वापस से चल दिए। और जब ये एकदम सुनसान इलाकों से गुजर रहे थे तभी इन्हें काफ़ी डर भी लगने लगा था। विक्रम वहाँ का रहने वाला था तो विक्रम को उतना डर नहीं लग रहा था। और दर्पण जो है वो वहाँ पर पहली बार जा रहा था तो उसके मन में उतना भय नहीं था, क्योंकि उसने ऐसी घटना कभी यहाँ की सुनी भी नहीं थी। और फिर विक्रम का जो स्टेशन है वो आ चुका था और विक्रम वहीं पर ही उतर गया। और विक्रम उतरने के बाद में बोलता है ट्रक ड्राइवर दर्पण को कि 20 किलोमीटर बाद अपने ही 2 आदमी वहाँ पर आपको खड़े मिलेंगे जो आपको आगे का पता बताएंगे। तो आप 20 किलोमीटर में रोकना मत, चाहे कोई सामने आए तो उसके ऊपर चढ़ा देना, मगर रोकना मत। इसी चीज़ को देखते हुए जो दर्पण है वो काफ़ी डर चुका था और विक्रम की ये बात उसे काफ़ी एक अजीब लगी। और फिर विक्रम अपने घर की ओर चल दिया और दर्पण अपना ट्रक स्टार्ट किया और रवाना हो चुका था। रास्ते में देखा तो वहाँ पर बिल्कुल सुनसान जगह थी और कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं था। आगे गया तो धीरे धीरे जंगल बढ़ते जा रहा था, घना होते जा रहा था। कहीं कहीं 1-2 जानवर दिखाई दे रहे थे, बाकी वहाँ पर ना कोई गाड़ी थी और ना ही कोई और। तो उस दर्पण के पास में जो सामने 2 लोग खड़े थे 20 किलोमीटर आगे, उनके फ़ोन नंबर थे एक लिस्ट में लिखे हुए। दर्पण ट्रक चलाते चलाते लिस्ट से वो फ़ोन नंबर देखता है और फिर अपना फ़ोन निकालता है डायल करने के लिए। और जैसे ही वो अपना फ़ोन निकालता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। एक ही यहाँ पर डंडी आ रही है, वो भी कभी हट रही है और कभी आ रही है। तो दर्पण काफ़ी डर चुका था, क्योंकि एक तो उसकी जो ये विक्रम की बात थी जो वो उतरते वक्त बोल रहा था उसको, और इस अंधेरी रात में अकेले ट्रक ड्राइवर दर्पण ने काफ़ी घबराहट फील करी। धीरे धीरे चलते चलते ट्रक ड्राइवर को काफ़ी प्यास भी लग रही थी और वो अपनी बोतल को उठाकर ट्रक को वहाँ रोककर पानी पीने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा 20 किलोमीटर बाद ही पानी पियेंगे। और ऐसे टहलते टहलते गाने बजते बजते
ट्रक की केवल 2 पीली लाइट जस रही थी वहाँ पर, और उसके अलावा कोई उजाला नहीं था। और ऐसे घूमते घूमते उन वादियों में ट्रक ड्राइवर ने अपने साइड व्यू मिरर में देखा तो उसे काफ़ी डर लगा। उसने देखा कि यहाँ पर कोई तो छिपकली की तरह इस ट्रक के पीछे चिपका हुआ है। वहाँ पर देखा तो उसे एक बड़ा इंसान सा वहाँ पर नजर आ रहा था, या फिर कोई महिला भी हो सकती है। और उसने देखा तो उसे काफ़ी अजीब सा लगा, और फिर आगे देखा तो एक काली बिल्ली सट से रास्ते के सामने से निकल जाती है। और अपने यहाँ पर काली बिल्ली सामने से निकलती है तो उसे अशुभ माना जाता है। फिर ट्रक ड्राइवर काफ़ी घबरा चुका था और उसने अपने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। आगे आगे बढ़े जा रहा था, जंगल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। कभी भी तो ये दर्पण ज़बरदस्ती सोचता कि कहीं ये उस विक्रम ने बात कही है इसलिए मुझे तो सुनाई तो नहीं दे रहा है, और कभी उसे ये सच में आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बहुत देर बाद आगे चलने तक दर्पण ने देखा, फिर चलते चलते दर्पण ने देखा कि ये जो 20 मिनट का रास्ता है ये ऐसा लग रहा है जैसे 200 किलोमीटर कवर करने हो। रास्ता बढ़ ही जा रहा था, बढ़ ही जा रहा था ना। और जब दर्पण अपना मोबाइल निकालता है तो उस वक्त समय था 1:16। उसको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि मुझे चलते हुए लगभग 1.5 घंटा हो चुका है और अभी तक ये जंगल पार भी नहीं हो पाया है। दर्पण काफ़ी डर चुका था और वो आगे बढ़े जा रहा था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर रोक के या फिर अपना सिग्नल ढूंढ के फ़ोन कर पाए। फ़ोन को उठाकर देखा तो नेटवर्क बिल्कुल जा चुका था, किसी की भी यहाँ पर मदद नहीं थी, बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं था, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अलग ही दुनिया में आ चुका है। कभी उसे सामने ट्रक के साया मंडराता ऐसा दिखाई देता है और कभी उसे ट्रक के पीछे कोई लटकता हुआ दिखाई देता है। और फिर धीरे धीरे चलते ही चलते दर्पण का जो ट्रक है ज़्यादा स्पीड में होने के कारण अचानक से बंद पड़ चुका था। दर्पण ने उसे स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश करी, बट ट्रक स्टार्ट बिल्कुल नहीं हुआ। दर्पण ने जब देखा तो वहाँ ट्रक में बैटरी सही थी, फ्यूल भी फुल था, बट दर्पण की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर जाकर चेक कर पाए कि क्या दिक्कत हुई है। दर्पण जब ऐसे ही अब यहाँ से लॉक करता है अपने ड्राइवर डोर को, और फिर जैसे ही को ड्राइवर के डोर को लॉक करने के लिए ऐसे उठकर आगे जाता है तो उसे साइड व्यू मिरर में दिखता है कि पीछे एक दूर कहीं छोटी सी दुकान है जिसमें एक लालटेन एक पेड़ पर लटकी हुई जल रही है। उसका हल्का फुल्का पीला उजास वहां पर हो रहा है। फिर वहां से वो ट्रक ड्राइवर है वो काफ़ी घबराता है कि यहाँ पर ये एक दुकान कैसे। ट्रक ड्राइवर वहाँ से जाता है और जब वहाँ उस दुकान के पास धीरे धीरे से जाता है तो उसे देखकर काफ़ी अजीब लगता है कि वहाँ पर कोई एक बूढ़ी लेडी सर नीचे झुकाए बैठी हुई है। दर्पण ने जब देखा तो उसे पता चला कि वो लेडी वहाँ पर कई सालों से रह रही है। दर्पण ने बोला कि यहाँ पर क्या चाय मिलेगी। उस लेडी ने बोला कि हाँ ज़रूर, और फिर वो जो लेडी है वो चाय बनाना शुरू कर देती है। दर्पण ट्रक से काफ़ी दूर आ चुका था और वो फिर उस जगह उस लेडी से बातें करने लगता है। धीरे से वो लेडी चाय बना कर देती है तो दर्पण पूछता है कि यहाँ पर और कोई नहीं रहता, तो वो लेडी बताती है कि यहाँ पर और कोई भी नहीं है, यहाँ पर केवल मैं ही रहती हूँ। और फिर दर्पण धीरे धीरे चाय पीता है और वो लेडी देखती है कि दर्पण काफ़ी भूखा है, तो वो अपने डब्बे में से 2 बिस्किट निकाल के उस दर्पण को दे देती है कि तुम ये 2 बिस्किट खा लो। दर्पण वो बिस्किट खाता है और फिर वहाँ पर बातें करता रहता है। फिर दर्पण को पता चलता है बातों ही बातों में कि यहाँ पर एक सामने नदी है और उस नदी के ऊपर पुल है। पहले कोई वक्त उस नदी के पास में एक गांव बसा करता था जिसमें लगभग 25 से 30 घर हुआ करते थे। फिर वहाँ पर एक महामारी आई जिससे लोग मरने लगे, और उसी गांव की एक बूढ़ी औरत थी जो जादू टोने में काफ़ी विश्वास रखती थी और वो ये अजीब अजीब कारनामे करती रहती थी। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये महामारी इसी औरत की वजह से आई है, तो एक दिन रात को उन सभी ने प्लान बनाया और उस औरत को जिंदा जला दिया। उसके बाद से उस औरत की आत्मा यहाँ इस नदी के आसपास और इस जंगल में ही भटकती रहती है। उसको काफ़ी अजीब लगता है, उसको काफ़ी डर भी लगता है, मगर वो अब कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि ट्रक वहाँ पर बंद है। जब वो अपना फ़ोन निकालता है और नेटवर्क देखने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका तो फ़ोन ही स्विच ऑफ हो चुका है। वहाँ बैठे ही बैठे उस लेडी ने बोला
कि अगर तुम्हें रेस्ट करना है तो तुम इसी टेबल पर सो सकते हो। वहाँ पर एक टेबल डली हुई थी, जो दुकान के बाहर एक टूटी हुई सी टेबल थी, वहाँ वो सो सकता है। फिर उसने सोचा कि विक्रम मेरे से मजाक कर रहा था और यहाँ पर तो ये महिला रहती है, तो इसे कुछ नहीं हुआ तो मैं भी यहाँ पर सो सकता हूँ। विक्रम दर्पण वहाँ पर सो जाता है और फिर उसकी आंखें भारी हुई तो उसे गहरी नींद आ जाती है। अचानक से उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि एक लालटेन एक पेड़ पर लटकी हुई है और वो हल्की फुल्की चस रही है। और जो वहाँ पर दुकान थी और जो वो बूढ़ी लेडी थी वो वहाँ पर कोई नहीं है, एक टूटी हुई बेंच है, उस पर वो सो रहा है जंगल के बीच। ट्रक काफ़ी दूर था, उसे काफ़ी डर लगा और वो ट्रक की ओर भागने लगा। ट्रक की ओर भागा तो उसे कुछ साया नजर आया, तो वो ट्रक से दूर भागने लगा और उस जंगल में घुस गया। जंगल में जाते जाते उसे पता चलता है कि यहाँ गहराई बढ़ती जा रही है, यानी कि जंगल एक तरह से गहरा है। वो उस गहराई की ओर फिसलने लगता है और फिर उससे रुका नहीं जाता। फिसलते फिसलते थोड़ी देर बाद वो उस नदी में आकर गिरता है, जिस नदी की उस लेडी ने बात करी थी। दर्पण काफ़ी डर जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर उसे एक औरत नजर आती है जो पत्थर पर बैठी हुई थी। उसे लगता है कि इस औरत के बाल बढ़ते जा रहे हैं और फिर वो उस औरत से आकर्षित होकर उसकी तरफ जाने लगता है। वो धीरे धीरे पानी में आगे आगे बढ़ने लगता है और वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। और जब वो देखता है तो वो एकदम पानी में डूबने वाला होता है और उसे अचानक से उसका ध्यान भटकता है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वो एकदम डूबने ही वाला था कि अचानक कोई व्यक्ति की आवाज़ उसे सुनाई देती है और उसका हाथ कोई पकड़ के खींच लेता है। फिर वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है, उसको कुछ नहीं पता रहता। और फिर लगभग 3-4 घंटे बाद में सुबह होने के बाद जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि वो वहाँ पर एक गोडाउन में सोया हुआ है और वहाँ से वो अब उठा है। और जब वो अपनी बात पूरी पूछता है तो विक्रम उसके पास में रहता है, तो वो विक्रम बताता है कि हमने आगे कांटेक्ट किया कि अभी तक ट्रक नहीं पहुंच पाया है, तो हम ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हैं और हमने तुम्हें बचाया है। ट्रक ड्राइवर पर किसी ने काला साया कर दिया था, जिसके कारण ये अपना कंट्रोल खो बैठा और पानी में डूबने के लिए जा रहा था और ये मरने में निश्चिंत ही था कि इन्होंने बचा लिया। तो कैसी लगी आपको वीडियो? और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये एक बनाई गई कहानी है और ये वास्तविक बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसी लगी आपको कहानी? आपके एंटरटेनमेंट के लिए वाली कहानी थी। तो थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।